नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, जो जो 2017 के यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछा गया था और उस टाइम कुछ न्यूज़ में हाईलाइट भी था। इसे हम करेंट अफेयर रिलेटेड बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का महत्व क्या है? ऑप्शन ए, अफ्रीकी देशों से भारत के साथ व्यापार में अपार वृद्धि। ऑप्शन बी, तेल उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे। ऑप्शन सी, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ऑप्शन डी, पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक मिनट दोस्तों, पेन नहीं चल रहा है। रीजन ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन है अफ्रीकी देशों से भारत में व्यापार के अपार वृद्धि। अफ्रीका से कोई लेना देना नहीं है उधर। तेल उत्पादक अरब देशों से संबंध का सुदृढ़ होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन समझौता, ऐसा भी नहीं है। और दोस्तों, इस पे 2016 में फैसला हुआ था, ऐतिहासिक समझौता बोल सकते हैं। इससे हम चाबहार बंदरगाह विकसित करने का एक मकसद है, अफगानिस्तान के जरान से जोड़ा जा सकता है ईरानी सड़क नेटवर्क। और 2017 में सुर्खियों में क्यों था, हम उस चीज़ को देखते हैं। 2017 में ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण दोस्तों 2017 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके कारण ये सुर्खियों में था। तो दोस्तों, हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के श्रेणीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन बी, यूएन मानव अधिकार परिषद। ऑप्शन सी, यूएन वुमेन। ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, इसी के साथ हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किसके बीच बातचीत का एक संदर्भ दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। ऑप्शन बी, खाड़ी सहयोग परिषद। ऑप्शन सी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ऑप्शन सी, शंघाई सहयोग संगठन। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसी के साथ यूरोपीय संघ और
भारत 2004 में रणनीतिक साझेदार हैं। 2060 से दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना। और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता 2007 में प्रारंभ हुआ। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता 2007 से, लेकिन 2013 में कई अनसुलझे मुद्दों पर गतिरोध के कारण उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, यूरोपीय संघ और भारत 2004 से राजनीतिक साझेदार है और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता 2007 में हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति करता है। नंबर 1 एशियान को, नंबर बी ब्रिक्स को, ऑप्शन सी EU को, ऑप्शन डी G20 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूरोपीय संघ यानी EU को। और EU डिजिटल एकल कार्यनीति को 6 मई 2015 को अपनाया था और इसमें 16 विशिष्ट पहलें थी। और ये हाईलाइट में इसलिए था क्योंकि जो इसका 13वां सम्मेलन था वह 30 मार्च 2016 को ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों जैसे कि ये 2017 में पूछा गया प्रश्न था और यहाँ पे देखिए आप 2016 का करंट अफेयर पूछा है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि पिछले 1 से 2 साल का करंट अफेयर हमें लेके चलना होगा UPSC प्रीलिम्स के लिए। अगर जैसे हमें 2026 में एग्ज़ाम देना है तो कम से कम 2024 और 2025 का हमें करंट अफेयर को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे ही बहुत से ऐसे क्वेश्चन को देखे हैं जो पिछले, जैसे एग्ज़ाम इस साल है तो आज से 4 साल पहले पूछा है। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान में रखना। इसको अपनाया गया था 6 मई 2015 को और 16 विशिष्ट पहल थी इसमें और 13वां सम्मेलन हुआ था
30 मार्च 2016 को ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले प्रश्न को देखते हैं। सार्वभौम अवसंरचना सुविधा। नंबर ए, एशिया की अवसंरचना का उन्नयन के लिए एशियन का उपक्रमण है, जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए साख यानी क्रेडिट से वित्त पोषित है। ऑप्शन बी, गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना, सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों यानी पीपीएस की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकर बनाता है। ऑप्शन सी, ओईसीडी के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों के सहयोग है, जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिनमें गैर सरकारी विनिवेश संग्रहित करने की क्षमता है। ऑप्शन डी, यूएनसीटीएडी द्वारा वित्त पोषित उपक्रमण है, जो विश्व में अवसंरचना के विकास को वित्त पोषित करने और सुकर बनाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये कनाडा विश्व बैंक समूह की एक GIF यानी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गवर्निंग काउंसिल का सह अध्यक्ष है और इसको 2014 में G20 का पहल है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है, 2014 का G20 का एक पहल है। तो दोस्तों हम इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, परमाणु सुरक्षा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। नंबर 2, विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि परमाणु सुरक्षा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र नहीं USA की पहल है और विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का अंग है तो नहीं, ये जो है यह है गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों के हथियार नियंत्रण और अप्रसार विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समूह। यह है एक गैर परमाणु या परमाणु संपन्न और गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों के हथियार नियंत्रण और अप्रसार
विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह। दोस्तों ये ध्यान रखना कि परमाणु सुरक्षा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान के आधिकारिक रूप से किए जाते हैं, नहीं, ये यूएसए के तत्वाधान के आधिकारिक रूप से किए जाते हैं। अब विखंडनीय सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का अंग है, तो नहीं, ये है परमाणु संपन्न और गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों के हथियार नियंत्रण और अप्रसार विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह है। दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखना, और इसी के साथ हम आज के अंतिम प्रश्न की तरफ देखते हैं। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद IONS के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रारंभी IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना में अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन 2, IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों के नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल बी, यानी केवल दो, ऑप्शन बी। दोस्तों ये 2015 नहीं होगा, 2008 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। और दोस्तों IONS स्थापना इसकी स्थापना हुआ था 14/2/2008। और कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, भारत। और दोस्तों 2008 का थीम था कंटेम्पररी इंटरनेशनल चैलेंजेज इंटरनेशनल समुद्री कनेक्टिविटीज। तो दोस्तों इसके थीम को ध्यान में रखना, कंटेम्पररी इंटरनेशनल चैलेंजेस इंटरनेशनल समुद्री कनेक्टिविटीज। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना, ये भारतीय नौसेना के 2008 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। IONS की स्थापना 14 फरवरी 2008 में हुआ था, नई दिल्ली, भारत में। और इसमें कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सदस्य देश
ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, फ्रांस, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, केन्या, मालदीव, म्यांमार, मोजाम्बिक, ओमान, पाकिस्तान, इसके बाद कतर, सिंगापुर, सेशेल्स, सऊदी अरब, यूएई, यूके, लेस्टे तिमोर, तंजानिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सदस्य देश हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, फ्रांस, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, केन्या, मालदीव, म्यांमार, मोजाम्बिक, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सिंगापुर, सेशेल्स, सऊदी अरब, यूएई, यूके, लेस्टे तिमोर, तंजानिया, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका। और इसके पर्यवेक्षक देश स्पेन, रूस, नीदरलैंड, चीन, मेडागास्कर, जर्मनी, जापान, इटली। दोस्तों इसका पर्यवेक्षक देश याद रखना, स्पेन, रूस, नीदरलैंड, चीन, मेडागास्कर, जर्मनी, जापान, इटली।
तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।